नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ के खनिज को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा स्वर्ण ये सभी खनिजों को पढ़ लिया है। अब इसके आगे के खनिजों को हम और छत्तीसगढ़ में मिलने वाले खनिजों को विस्तार से पढ़ेंगे और उन कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहला बॉक्साइट। तो देखिए, बॉक्साइट को सिल्वर हीरा के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Al2O3H2H2O है। ठीक, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब देखिए, कौन से सेल समूह से, तो यह दक्कन ट्रैप सेल समूह से प्राप्त होता है। दक्कन ट्रैप विशाल चट्टानों से निर्मित लावा चट्टान होता है। अयस्क, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, तो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। देखिए, इसका विस्तार पाट प्रदेश के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पाट प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, उसके अलावा भी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। इसका उपयोग वायुयान निर्माण सहित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के में मुख्य रूप से होता है। इसका उपनाम सिल्वर हीरे की संज्ञा दी जाती है। राजस्व, तो देश के खनिज मूल्य में इसका योगदान 4.38% है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट राजस्व जो है 4.38% है देश के कुल राजस्व। अब भंडारण देखें तो छत्तीसगढ़ में 992 मिलियन टन बॉक्साइट के भंडारण है, जो देश का 20% बॉक्साइट का भंडारण छत्तीसगढ़ में है, 20%। और स्थान देखें तो राज्यों के आधार पर चौथा स्थान रखता है बॉक्साइट भंडारण में। वही उत्पादन में देखें तो 56,000 टन का उत्पादन किया जाता है, प्रतिशत 4.43% और स्थान चौथा। तो भंडारण उत्पादन दोनों में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। देखिए, बॉक्साइट के क्षेत्र, तो पाट प्रदेशों में बॉक्साइट खनिज पाई जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप फुटका पहाड़, कोरबा के जो फुटका पहाड़ है वहां सर्वाधिक निक्षेप है बॉक्साइट के। अब चलिए, अब जिलेवार हम देखेंगे बॉक्साइट अयस्क कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला के जामरी पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, टाटी झरिया, कुड़ांग, सेरंगदाग, कंदराराज, तो इन सब क्षेत्र बलरामपुर में आते हैं जहां बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। सुरगुजा के मैनपाट, डानकेसरा, परपटिया, डूमरगोड़ा, कुनिया, नगरडांड, सपनादार, कमलेश्वरपुर, बिजलवा, इन सब क्षेत्रों में ही प्राप्त होते हैं। जसपुर के पंडरापाट, जसपुर पाट, माखेल, खुड़िया, तातुनपानी, पंडुपाट, तैनपाट, मुरही, रेमी, दालूनीमपाली, बिचैली, तंपार, पटियागढ़, क्लोरो पहाड़, चूनापानी पहाड़ी, डेरहा पार, कदम पाट, केरा पाट, जमुनिया, तो ये सब क्षेत्र जसपुर में स्थित है। रायगढ़ के किंधा क्षेत्र में कोरबा के फुटका पहाड़ में सर्वाधिक निक्षेप है। यहाँ पहुना खेरा पहाड़ी, केरता पहाड़ी, कक्सीना पहाड़ी, रामखेत, गढ़दुआरी, तो ये कोरबा में स्थित है। कबीरधाम के देखिए बोरई दल्ली, दरई, कोसमंदा, बंगौरा, धनवाही, चेंदा दरार, बनगौरा। ठीक, और कांकेर के अंतागढ़ केसकाल क्षेत्र, तरांदुल क्षेत्र में, बस्तर के कुदारवाही, आमाबेरा, आसना और तारापुर में, कोंडा गांव के केसकाल घाटी और बुधिया रमारी में। ठीक, तो बुधियारमारी में पाया जाता है कोंडा गांव के। बीजापुर के तेरेली मेटा में, खैरागढ़ छून के नाम के भावे में। और अन्य और क्षेत्र देखें तो जोगपाट और मोराल पार में भी बॉक्साइट अयस्क पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का दोहन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। अब इसे मैप में जितने दिए हैं उसे देख लेते हैं। सभी तो को याद नहीं कर सकते, पर मैप में जितना दिया हुआ है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो कम से कम इतना को आपको याद रखते जाना है। देखिए, तो बलरामपुर का सामरी पाट, जमीर पाट और जारंग पाट। यहाँ है जसपुर में पंडरा पाट, दातुन पानी, खुड़िया पहाड़, ये सब जसपुर के होंगे। अब देखिए, सरगुजा में पटिया पाट, मैन पाट, परपटिया, दान केसरा। ठीक, ये रायगढ़ का किंधा क्षेत्र, केरता पहाड़, फुटका पहाड़, पौना खेरा, ये कोरबा में है। बोरई दलदली ये कहाँ है? कबीरधाम जिले में। भावे, खैरागढ़ छुई खदान में। इसके अलावा बस्तर संभाग में देखिए, बस्तर संभाग में कोंडा गांव के केसकाल, बुधियारमारी, आसना, तारापुर और कुदारवाही, ये बस्तर में है। तरेली मेटा, बीजापुर, तो ये सभी क्षेत्र बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो कम से कम आपको ये मानचित्र में दर्शाया गया है, उतना को याद रखना है। अब चलिए, अब अगला अयस्क है टीन। तो टीन का अयस्क होता है कैसेटराइट। तो कैसेटराइट चट्टान से टीन प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका मात्रशिला है कैसेटराइट चट्टान। ठीक, तो इसका विस्तार दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है टीन, दक्षिण छत्तीसगढ़ में। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में, अस्त्र शस्त्र उद्योग में किया जाता है। प्रकृति यह एक सामरिक महत्व का खनिज है। खनिज राजस्व आय में योगदान देश के खनिज मूल्य में 100% योगदान रखता है। तो
छत्तीसगढ़ में पूरा 100% टीन का उत्पादन सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है। एकमात्र राज्य है जहाँ छत्तीसगढ़ जहाँ टीन का उत्पादन होता है। अब इसके भंडारण को देखिए तो भंडारण 30 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में है। प्रतिशत में देखिए भंडारण के तो 35.83% भंडारण छत्तीसगढ़ में है। और भंडारण में यह दूसरा स्थान रखता है। सबसे पहला है हरियाणा में 53 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ में 30 मीट्रिक टन, फिर उड़ीसा तो दूसरा स्थान रखता है भंडारण में। वही उत्पादन में देखें तो यहाँ उत्पादन कितना होता है 45,429 किलोग्राम का। तो टोटल 100% उत्पादन टीन का छत्तीसगढ़ में होता है। तो टीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में एकमात्र टीन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो ये हो गया टीन के संबंध में। अब टीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसे देखेंगे। तो ये बस्तर संभाग के 3 जिलों में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर, ये 3 जिलों में पाए जाते हैं टीन। तो देखिए टीन के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर दंतेवाड़ा है। तो सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में होता है। दंतेवाड़े में टीन के 6 खाने हैं। कौन कौन से? पदमपुर, बड़े बचेली, कटेकल्याण में सर्वाधिक भंडारण है। टेकनार, नरेली और पांडापुर, तो ये 6 क्षेत्र दंतेवाड़ा में टीन क्षेत्र है। उसके बाद सुकमा जिला, तो सुकमा जिला के तोंगपाल, गोविंदपाल, मूड़पाल, चित्तलनार, कोंटा, त्यूरवाड़ा, कच्चीरास, बेरीकुपली। ठीक, तो ये सुकमा के इन सब क्षेत्रों का नाम याद रखना है। और बस्तर के देखें तो भीमसेन, वास नदी घाटी में टीन अयस्क पाए जाते हैं, टीन के अयस्क पाए जाते हैं। और देखिए भंडारण क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा कटेकल्याण में होता है। उसके बाद तोंगलपाल, बचेली, पदमपुर। ठीक, तो ये क्रम दिया हुआ है क्षेत्रों का। कटेकल्याण में सर्वाधिक तोंगलपाल, बचेली, पदमपुर क्रम से। और देखिए उसका उत्खनन किया जाता है टीन रिसर्च सेंटर द्वारा, जो कहाँ मुख्यालय जिसका रायपुर में है। यह बार्क के द्वारा स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर 2 टन वार्षिक क्षमता का संयंत्र लगाया गया है। ठीक, टीन रिसर्च सेंटर रायपुर में है। ये बार्क के द्वारा स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र है। 2 टन वार्षिक क्षमता का संयंत्र लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में टीन कैसेटराइट अयस्क टीन उत्पादन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात CMDC के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्पादन CMDC के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया टीन के संबंध में। अब दूसरा देखेंगे कोरंडम, इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। तो इसका मुख्यतः विस्तार दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देश के कोरंडम में छत्तीसगढ़ का योगदान भंडारण में देखें तो 885 टन भंडारण है, जो 0.33% है। तो 0.33% कोरंडम छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अब कोरंडम क्षेत्र, तो कोरंडम 3 जिलों में पाया जाता है, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो बीजापुर के भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उरसूर, दाम्या, चेरापल्ली, इन क्षेत्रों में पाया जाता है कोरंडम। सुकमा के सोनाकुकनार, नगरास और कोंटा और दंतेवाड़ा में ही पाया जाता है। और अन्य क्षेत्र देखें यापला, साम टेकरी और चिकुड़पल्ली, इन सब क्षेत्रों में भी कोरंडम प्राप्त होते हैं। अब देखिए कोरंडम के संबंध में कुछ विशेष। कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग यंत्र के 2 उद्योग बस्तर में स्थापित किए गए हैं। कोरंडम कटिंग और पॉलिशिंग के 2 उद्योग बस्तर में स्थापित है। कोरंडम दूसरा सबसे कठोर धातु है। तो देखिए हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु कोरंडम है। इसे एल्यूमिनियम भी प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसके सूत्र से ही, रासायनिक सूत्र में Al2O3 है, तो इससे एल्यूमिनियम भी प्राप्त किया जाता है। बीजापुर में रत्न श्रेणी के तथा सुकमा में इंडस्ट्रियल ग्रेड का कोरंडम पाया जाता है। तो देखिए बीजापुर में पाया जाना वाला कोरंडम रत्न श्रेणी के होता है, जिसे रत्न आभूषण के बनाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब अंगूठी वगैरह जहाँ पहनते हैं उसमें कोरंडम का प्रयोग किया जाता है। तो बीजापुर में रत्न श्रेणी के पाए जाते हैं और सुकमा में इंडस्ट्रियल ग्रेड के, जिसका कटिंग करके उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले धातुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो सुकमा में प्राप्त होते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड के। ठीक, तो देखिए कोरंडम क्षेत्र मानचित्र में दर्शाया गया है। ये सोना क्षेत्र टीन और कोरंडम को दर्शाया गया है। तो देखिए जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वो टीन है और जहाँ जहाँ के लिखा हुआ है कोरंडम है। तो देखिए यहाँ पदमपुर, बड़े बचेली, टेकनार और कटेकल्याण, ये कौन से टीन क्षेत्र हैं। और यहाँ तोंगपाल, गोविंदपुर, चित्तलनार, ये भी टीन है। और यहाँ है कुंटा, ये दोनों है टीन और कोरंडम, दोनों का उत्पादन किया जाता है। और देखिए सोनकुकनार, बस्तर का सोनकुकनार, यहाँ कोरंडम पाया जाता है। भोपालपट्टनम, कुचनूर में कोरंडम, कुंटा, नागाराश और कोंटा, यहाँ भी कोरंडम प्राप्त होते हैं। तो ये कोरंडम और टीन के क्षेत्र हो गए। अब इसके बाद पढ़ेंगे ग्रेनाइट। तो देखिए ग्रेनाइट गौण प्रकृति का खनिज है। देखिए ग्रेनाइट गौण प्रकृति का है और ग्रेफाइट जो है मुख्य खनिज में आता है, या गौण खनिज में आएगा। ग्रेनाइट आग्नेय पसाड़, देखिए ग्रेनाइट आग्नेय पसाड़ है। इसका प्रमुख अवयव फेल्सपार एवं स्फटिक है। ठीक, फेल्सपार और स्फटिक इसके प्रमुख अवयव है ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट क्षेत्र देखें तो कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन 4 जिलों में ग्रेनाइट प्राप्त होते हैं। कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर संभाग के सभी 4 जिले। तो कांकेर के कन्हारपुरी और नरहरपुर, कोंडागांव, फरसगांव, दंतेवाड़ा भूमारास क्षेत्र,
सुकमा का एर्राबोर, मुलाकिसोली और नीलामंडकू। तो इन क्षेत्रों में ग्रेनाइट पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम हीरा। हीरा किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होता है। तो हीरा किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त होगा। यह किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है? गरियाबंद, बस्तर, रायगढ़, महासमुंद एवं जसपुर में किम्बरलाइट चट्टान की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं चट्टानों से हीरा प्राप्त होगा। गरियाबंद, बस्तर, रायगढ़, महासमुंद, जसपुर, इन क्षेत्रों में। अपरूप, तो यह कार्बन का अपरूप है। मेटाफॉस्फोरिस रूप है, कार्बन का अपरूप है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है हीरा। इसका उत्खनन CMDC द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। इसका भंडारण देखें तो भंडारण 1.3 मिलियन कैरेट। तो कैरेट में इसका इकाई होता है हीरा का, तो 1.3 मिलियन कैरेट है छत्तीसगढ़ में, जो पूरे भारत का 4.09% है। और हीरा उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। देखिए छत्तीसगढ़ में हीरा क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो गरियाबंद, बस्तर, महासमुंद, रायगढ़ और जसपुर, इन 5 जिलों में हीरा प्राप्त होता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं और देख लेते हैं। गरियाबंद का मैनपुर क्षेत्र, सर्वाधिक गरियाबंद में पाए जाते हैं हीरा छत्तीसगढ़ में। तो बेहराडीह, पायलीखंड, कोदोमाली, कुसमुंडा, जांगड़ा एवं टेम्पल क्षेत्र, तो देवभोग क्षेत्र में ही आते हैं मैनपुर क्षेत्र। यहाँ बेहराडीह, पायलीखंड, कोदोमाली, कोसमुंडा, जांगड़ा एवं टेम्पल क्षेत्र हैं। तो यहाँ सर्वाधिक मात्रा में हीरा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। बस्तर का तोकापाल क्षेत्र से प्राप्त होता है हीरा। महासमुंद का बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक, तो बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक सरायपाली क्षेत्र में है, तो यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यही डायमंड परियोजना में भी शामिल है। डायमंड परियोजना में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक शामिल है। ठीक, जसपुर का तुमला सूक्ष्म हीरे का भंडार है यहाँ। ठीक, तो सबसे छोटे छोटे हीरे पाए जाते हैं जसपुर के तुमला में। अब यहाँ नोट पॉइंट दिया हुआ है। NMDC और CMDC के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम कंपनी NMDC CMDC अर्थात NCL के माध्यम से जिला महासमुंद के तहसील सरायपाली में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में के रकबा 156.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पुरक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा NCL के पुरक्षण या खनन संक्रिया आरंभ करने हेतु आरक्षित किया गया है। ठीक, तो इन दोनों संयुक्त क्रम द्वारा इसीलिए यहाँ डायमंड परियोजना चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया हीरा। अब अगला देखेंगे एलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट को गरीबों का हीरा कहा जाता है, गरीबों का हीरा या अभिशापित रत्न या प्राकृतिक हीरा कहा जाता है। ठीक, तो इसके उपनाम देखिए, एलेक्जेंड्राइट को गरीबों का हीरा, अभिशापित रत्न, प्राकृतिक हीरा कहा जाता है। यह देवभोग क्षेत्र में पाया जाता है। देवभोग तहसील के सिंधुमुड़ा और लाटापारा में पाया जाता है। यह खनिज रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अतिरिक्त भारत के केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। इसके अलावा रूस के साइबेरिया में पाया जाता है एलेक्जेंड्राइट। यह एक दुर्लभ एवं बहुमूल्य धातु है, तो बहुत ही कम जगह में पाया जाता है। एक तो रूस के साइबेरिया में और छत्तीसगढ़ के देवभोग तहसील के सिंधुमुड़ा और लाटापारा क्षेत्र में पाया जाता है एलेक्जेंड्राइट। अब अगला पढ़ेंगे गार्नेट क्षेत्र। अब छत्तीसगढ़ में गार्नेट गरियाबंद, बीजापुर और जसपुर, ये 3 जिलों में पाए जाते हैं। गरियाबंद के देवभोग, कोहिकला, धूपकोट, लाटापारा और केंदुवन, बीजापुर के कुचनूर, जसपुर के बिशनपुर, इन क्षेत्रों में गार्नेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है? एब्रेसिव उद्योग तथा आभूषण उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है गार्नेट का। देवभोग, बीजापुर और जसपुर, याद रखना है गार्नेट के लिए। अब अगला है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट यह कार्बन का अपरूप है। यह मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है। तो यह भी कार्बन का फ्यू है और ये मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है। ग्रेफाइट क्षेत्र बलरामपुर के कौन कौन से क्षेत्र है देख लीजिए। गिरवा पानी, बलरामपुर के गिरवा पानी, मानिकपुर, किशनपुरा और गौरंगा। गिरवा पानी, मानिकपुर, किशनपुरा, गौरंगा। सुकमा का किरलापाल, तो ये ग्रेफाइट पाया जाता है। और देखिए संगमरमर सुकमा में पाया जाता है। तो संगमरमर के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सुकमा। तो ग्रेफाइट का याद रखेंगे सभी। अब यहाँ फिर से मानचित्र में सबको प्रदर्शित किया गया है, कौन कौन से क्षेत्र है, यहाँ संकेत दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। जो भी लिस्ट में पढ़े हैं उन्हीं सबका यहाँ पास दिया हुआ है। अब चलिए अब अगला पढ़ेंगे अभ्रक। तो अभ्रक आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। अभ्रक कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा दरभा घाटी और झीरम घाटी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर और सुकमा में है। बस्तर में दरभा घाटी, गोलापल्ली क्षेत्र और सुकमा में झीरम घाटी, ये सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अभ्रक हेतु। उसके अलावा जसपुर के रंगोला, जगमारा, घूमर घाट, क्योंघन पानी, बोरतली, तारावली, झरन गांव, बुरनी जाटोला, ये सब क्षेत्र है। सूरजपुर के पेंड्री, सरगुजा के कालिकापुर, कोरबा के रतनखंडी, तो इन क्षेत्रों में अभ्रक प्राप्त होते हैं। प्रकृति यह विद्युत का कुचालक एवं ताप का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में वायरिंग कटिंग में प्रयोग किया जाता है। वायर कटिंग के लिए प्रेस स्लेट आयरन में इसका उपयोग किया जाता है। तो अभ्रक क्षेत्रों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखेंगे यूरेनियम। तो छत्तीसगढ़ में यूरेनियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? प्रकृति में उपस्थित तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। तो यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। यह एक चमकदार श्वेत रंग का परमाणु खनिज है, परमाणु तत्व है ये। भंडारण इसका, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य में यूरेनियम का कुल भंडारण 3,986 मीट्रिक टन अनुमानित है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सूरजपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और रायगढ़। ठीक, तो रायगढ़ अभी खोजा गया है, यहाँ नवीनतम है। तो सूरजपुर के जजावल में 1530 मीट्रिक टन पाया जाता है। जजावल सूरजपुर, सर्वाधिक जजावल सूरजपुर में। मोहला मानपुर में बोदल, भंडारी टोला और धुमत धाबी। देखिए बोदलता, भंडारी टोला और धुमत धामी में पाए जाते हैं मोहला मानपुर के। और तीसरा रायगढ़। तो इन 3 जिलों में देखने को मिलता है यूरेनियम के भंडार क्षेत्र। अब देखिए अगला है फ्लोराइड या गोल्ड फ्लोराइड। तो फ्लोराइड, गोल्ड फ्लोराइड या महासमुंद और राजनांदगांव में पाया जाता है। तो फ्लोराइड चूराकट्टा, माकरमुट्टा और घाट कछार, तो इन क्षेत्रों में चुकरमुट्टा, माकरमुट्टा और घाट कछार में फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। राजनांदगांव के चांदी डोंगरी, केरवा पानी और लामटी डोंगर में भी प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग चीनी मिट्टी उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक निर्माण आदि उद्योगों में अशुद्धियों को बाहर निकालने में किया जाता है फ्लोराइड का उपयोग। अब है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट राजनांदगांव के अमलीडीह, बोरतालाब, महासमुंद, परसावाली, सारेतरा, रायगढ़ के उडना, रामपुर में, बेमेतरा का दानी टोला क्षेत्र, कलकसा और खुरसुल, तो इन क्षेत्रों में क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। यहाँ भी अब मानचित्र में दे दिया गया है फ्रक, यूरेनियम, फ्लोराइड, क्वार्टजाइट और मैग्नीज कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, यहाँ दिया गया है। नवीनतम खनिज कौन कौन से हैं? तो देखिए अब कुछ कुछ स्थानों में नवीन खनिज प्राप्त हुए हैं। तो महासमुंद में निकिल और क्रोमियम प्राप्त हुए हैं। केलवाड़ डबरी और भालुकोना, महासमुंद के केलवाड़ डबरी और भानुकोना में निकिल और क्रोमियम प्राप्त हुए हैं। कोरबा और सुकमा में लिथियम, तो कोरबा और सुकमा में लिथियम प्राप्त हुए हैं। सुकमा के गोविंदपाल और मूनपाल में लिथियम प्राप्त होते हैं। कोरबा के कटघोरा, जेंजरा, छुरी और घुंचापुर, इन क्षेत्रों में लिथियम के भंडारण प्राप्त हुए हैं। तो इनको याद रखना है, ये करंट अफेयर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो अभी नए प्राप्त हैं तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिज एवं संबंधित जिलाओं का टेबल बना के यहाँ विवरण दिया गया है। तो देखिए अब कोयला किन किन जिलों में पाया जाता है, इसको मैं 1-2 को आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है इसे देख के पढ़ सकते हैं। तो कोयला 7 जिलों में प्राप्त होते हैं। कोयला 7 जिलों में कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। तो उत्तर छत्तीसगढ़ के जहाँ गोंडवाना शैल समूह के विस्तार देखने को मिले हैं वहाँ प्राप्त हो रहे हैं कोयला। वहीं लौह अयस्क 10 जिलों में दिखाई देते हैं। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, गरियाबंद, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और खरागढ़ चौकीदान। तो जहाँ धारवाड़ देखे थे वहाँ प्राप्त हो रहा है। मैग्नीज 4 जिलों गरियाबंद, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में। तीन जगहों में दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर। बक्साइट, तो पूरा बक्साइट जो है कबीरधाम पहाड़ क्षेत्रों के अलावा कबीरधाम में पाया जाता है। रायगढ़, कोंडागांव, बलरामपुर, बीजापुर, बस्तर, कांकेर में पाया जाता है। जसपुर, कोरबा में पाया जाता है। तांबा है, तांबा बीजापुर मात्र, तो देखिए तांबा के लिए एकमात्र जिला है बीजापुर। अभ्रक 6 जिलों में बस्तर, सुकमा, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा। डोलोमाइट 8 जिलों में पाया जाता है। बिलासपुर, सारंगढ़, बेमेतरा, बस्तर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, शक्ति, रायगढ़। तो आप इसे मानचित्र से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट छत्तीसगढ़ में सिर्फ गरियाबंद जिले में पाया जाता है, इसको याद कर लीजिए। हीरा कहाँ पाया जाता है? गरियाबंद, बस्तर और महासमुंद 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। सोना को याद रख लीजिए, और कांकेर, बलौदाबाजार, महासमुंद, जसपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, दंतेवाड़ा। सीसा को देखिए राजनांदगांव और दुर्ग में। वही ग्रेफाइट को भी देख सकते हैं, बलरामपुर और सुकमा मात्रा में पाया जाता है। लिथियम है कोरबा और सुकमा में। वही कोरंडम, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में पाए जाते हैं। तो यही आप कुछ कुछ को याद रख लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में जिलेवार प्रमुख खनिज, अब कौन से जिले में कौन से खनिज है अब इसको दिया गया है। तो अब सभी जिलों में दे दिया गया है। यहाँ 28 जिलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए सरगुजा में कौन कौन से खनिज पाए गए हैं उसे, तो ये वाला आपको पढ़ने में ज़्यादा आसान रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के डाटा है, इसको आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसे मानचित्र में आप लिखते जा सकते हैं। सरगुजा में पाया जा रहा है कौन सा? कोयला और बॉक्साइट। लेड, माइका एवं चूना सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो कोयला, बॉक्साइट मुख्य रूप से पाया जाता है सरगुजा में। वही सूरजपुर देखिए तो यहाँ कोयला और यूरेनियम पाया जाता है सूरजपुर में। बलरामपुर में है कोयला, बॉक्साइट। ग्रेफाइट एवं एस्बेस्टस भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं बलरामपुर में, मुख्य रूप से कोयला, बॉक्साइट। कोरिया में भी कोयला पाया जाता है। जसपुर में स्वर्ण धातु पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है और कुछ मात्रा में बेरिल और गार्नेट भी पाए जाते हैं। बिलासपुर में चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होते हैं। मुंगेली में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट प्राप्त होते हैं। जांजगीर चांपा चूना पत्थर, डोलोमाइट प्राप्त होते हैं।
कोरबा में कोयला सर्वाधिक मात्रा में और दूसरा बॉक्साइट। ठीक, तो कोयला और बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। रायगढ़ में कोयला, इसके अलावा डोलोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट प्राप्त होते हैं। रायपुर में सिर्फ चूना पत्थर। ठीक, अब देखेंगे बलौदाबाजार में चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्वर्ण धातु प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा स्वर्ण पड़े हैं बलौदाबाजार में। गरियाबंद में तो बहुत सारे गार्नेट, हीरा और लेगजाइंट जो एकदम यूनिक चीजें हैं, दुर्लभ दुर्लभ खनिज, ये सब गरियाबंद में पाए जाते हैं। गार्नेट, हीरा, एलेक्जेंड्राइट। इसके अलावा लयस्क एवं मैग्नीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हैं। धमतरी में क्ले एवं एगेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हैं। महासमुंद में स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके अलावा सीसा एवं फ्लोराइड भी उपलब्ध है। दुर्ग में चूना पत्थर, मोल्डिंग सैंड, क्वार्टजाइट। बालोद में लौह अयस्क, बेमेतरा में चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं बेमेतरा में। राजनांदगांव में चूना पत्थर, लौह अयस्क भी, फ्लोराइड, क्ले, क्वार्ट्ज, स्वर्ण, सीसा एवं यूरेनियम भी। ठीक, तो यूरेनियम राजनांदगांव में भी। कबीरधाम में भी बहुत सारे पाए जाते हैं बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन, ओकर भी सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध है। बस्तर में हीरा, अभ्रक, बॉक्साइट। नारायणपुर में लौह अयस्क, कांकेर में बॉक्साइट, स्वर्ण एवं क्वार्टजाइट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध है। लौह अयस्क और स्वर्ण भी कांकेर में प्राप्त होते हैं। गोंडा में बॉक्साइट, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क, टीन अयस्क, कोरंडम एवं क्वार्टजाइट प्राप्त भी होते हैं। बीजापुर में कोरंडम, बॉक्साइट, गार्नेट और ताम्र अयस्क बीजापुर में। सुकमा में कौन से हैं? क्वार्ज, लाइमस्टोन, टीन, कोरंडम। इसके अलावा गिलेना, सिलेनाइट, बेरिल आदि भी प्राप्त होते हैं सुकमा में। मनेन्द्रगढ़, चिरीमिरी में कोयला मात्र प्राप्त होता है। तो ये है छत्तीसगढ़ के जिलों के आधार पर खनिज कौन कौन से प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोना एवं क्वार्टजाइट पाए जाते हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, किस जिले में सोना और क्वार्टजाइट? तो राजनांदगांव में सोना और क्वार्टजाइट पाए जाएंगे। दंतेवाड़ा जिले में कौन सी खनिज पाई जाती है? टीन, लौह अयस्क, कोरंडम। तो दंतेवाड़ा ये है, लौह अयस्क, टीन और कोरंडम ये पाए जाते हैं दंतेवाड़ा। रायपुर जिले में कौन सी खनिज? तो चूना पत्थर मात्र पाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रारूप में अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पास जो है इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न का आपको ये प्रश्न जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप इसे सॉल्व करके जरूर देखें। तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ज्ञान मीमांसा हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसे जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम में। आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी वीडियो की, आपको लिंक प्राप्त हो जाते हैं, करंट अफेयर प्राप्त होते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।